हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल आपने कुछ खबरों में जरूर चर्चा सुनी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के अंदर अल्लामा इकबाल को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। अब से पहले आपने एनसीईआरटी की किताबों में तब्दीलियों की खबरें जरूर पढ़ी होंगी। एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली जो चाहते हैं वो कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी ने नए संसद का उद्घाटन भी कर दिया और उसमें जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करने का उन्होंने इशारा किया है, ऐसे हालात में तो और सख्त हो गया लोगों का काम करना। लेकिन बहरहाल हमें अपने देश से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। हमारी जो एक तरह से डीएनए है भारत के लोगों का, उसमें धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारा, बहुत ही घुले मुले तौर पर रहना, यह हमारी कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये सब चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। अल्लामा इकबाल को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता रहा है, उन्हें पढ़ा जाता रहा है। और शायर, हर एक शायर ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल ऐसी बातें करता हो जिसके ना सुनने पर कोई फर्क ना पड़ता हो, बल्कि कुछ शायर जो होते हैं वो बाकायदा कुछ नजरियात को सपोर्ट करते हैं, अपनी बात को मजबूती से कहते हैं। उन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना लिखा था। इस तरह से हम उन्हें याद कर सकते हैं। बहुत से स्कूलों में, मदरसों में, बहुत सी जगहों पर वो तराना आज भी पढ़ा जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अभय कुमार, जो पत्रकार भी हैं और उन्होंने पीएचडी की है हिस्ट्री में। और उस जमाने में उन्होंने एमफिल में 19वीं सदी में मुसलमानों के हालात पर रिसर्च की है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलसिले में आपने पीएचडी की है। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और उन्होंने अल्लामा इकबाल को पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसलिए हमने सोचा कि उनसे बात की जाए, वो और हमें गहराई से इस सिलसिले में मालूमात फराहम कर सकेंगे। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर क्या कुछ है मामला, कहां तक तब्दीलियां हमारे बच्चों के, नई नस्लों के सर पर थोपी जाएंगी कि बिल्कुल पर्दा डाल दिया जाए, वो चीजें बताई ही ना जाए बच्चों को जिससे आपसी मेल मिलाप बाकी रहे। आपको कैसा लगता है, क्या कुछ हो रहा है? ये जो कुछ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो फैसला लिया है 2-4 रोज पहले, ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए ये शर्म की बात है। क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सोचा, दुनिया को बहुत कुछ दिया, ये उनका अपमान है। ये उनको हम नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनके कारनामे इतने अजीम हैं कि उनको पूरी दुनिया पढ़ती है। जी, मेरा मुराद है अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल से। देखिए, इकबाल को किसी कोर्स से गायब कर देने के बाद कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सोच रहे हैं कि इकबाल दफन हो जाएंगे। ये गलत है। उनको कौन ऐसे सलाह देता है? ये मुल्क की बदनामी के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हम खुद ही अपने नौजवान तालिबे इल्म को जहालत की तरफ, अंधकार की तरफ उनको मोड़ रहे हैं, धकेल दे रहे हैं। अगर अल्लामा इकबाल की कुछ बातें अगर किसी को लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो उस पे तो और रिसर्च होना चाहिए, उसको और पढ़ा जाना चाहिए। ये कौन सी हिंदुस्तान में कैसे लीडर्स हमारे देश में काबिज हो गए हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह कह रहे हैं हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसके पन्ने को फाड़ के फेंक देंगे। ये तो ऑथोरिटेरियनिज्म है एक तरह का। पूरी बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, हम लोग उसी सब्जेक्ट से हैं, तो थोड़ा हम इस चीजों को और करीब से देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये इसका रीडर्स है, ये एक रीडर है जो 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारत की जो सियासी अफकार है उसके बारे में पढ़ाया जाता है 5वें सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम में।
इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ इकबाल को नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें कदीम जमाने से लेकर आज तक के जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हैं सबको पढ़ाया जाता है। इसमें मनु हैं, वेद व्यास हैं, कौटिल्या हैं, महात्मा गांधी जी हैं, टैगोर हैं, आपको महात्मा गांधी, लोहिया जी, नेहरू जी, सब लोग हैं। उसमें इकबाल को भी पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि सावरकर को भी पढ़ाया जाता है। जो लोग घूम घूम के छाती पीटते हैं कि सेकुलर लोगों ने हमारे लीडरों को नहीं पढ़ाया, गलत है। सावरकर तब से पढ़ाया जा रहा था जब ये सरकार आई भी नहीं थी। हम लोगों ने भी सावरकर, जब हम अपने तालिबे इल्म थे उस जमाने में भी सावरकर को मैंने पढ़ा, उनकी किताब पढ़ी थी। तो हुआ क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने एक मीटिंग की और एक तजवीज पास की कि अब इकबाल को नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे जब एक खबर मिली तो मैं भी अपना सर पकड़ लिया कि इकबाल कोई ऐसी कोई टिमटिमाता हुआ कोई दिया है इकबाल जिसको कोई फूंक दे और वो बुझ जाए। जब तक उर्दू अदब है, जब तक उर्दू शायरी है, जब तक पोएट्री है, जब तक फलसफा है, जब तक आपको हिंदुस्तान है, जब तक आपको दीन, मजहब, सकाफत, जदीदियत पे बात होगी, मशरिक और मगरिब पे बात होगी, तब तक इकबाल जिंदा रहेंगे। और उनको कौन समझाए कि इकबाल को वो जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना इकबाल के बारे में लोग और पढ़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि कुरान नहीं पढ़ने देंगे तो कुरान तो गायब हो जाएगा, अरे कुरान कैसे गायब होगा? जो धार्मिक किताबें हैं वो कैसे गायब होंगे? क्योंकि उनके चाहने वाले लोग हैं। लोगों का ध्यान तो और ज्यादा जाएगा अगर आप चीजों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इकबाल को जिस तरह से उन लोगों ने कोर्स से गायब किया है, ये एक सोची समझी एक प्लानिंग है। देखिए, इसे आप इलेक्शन से जोड़ सकते हैं, इसे हुकूमत की नाकामी से जोड़ सकते हैं, इसे जो उनका खेल है ना, हिंदू मुसलमान को बांट के रखो, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत अंगेज बातें कहो, इन सब से आप जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जरा आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए इसका। जिस दिन इकबाल साहब को कोर्स से गायब किया गया पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसी वक्त डॉक्टर अंबेडकर का भी एक पेपर है, एक खास पेपर मजमून पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। उसमें भी छेड़छाड़ शुरू हो गई। छेड़छाड़ शुरू ये हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की गैर बराबरी, जात पात, छूत छात के खिलाफ पूरी जिंदगी तहरीक चलाई। उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट की बात की, उन्होंने हिंदू वीमेन की बुरी हालतों के बारे में लिखा। ये सब सारी चीजें दस्तावेजी रिकॉर्ड है। अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब इसमें हिंदू वर्ड को हटा दो, क्योंकि इससे जो है इससे बुरा नाम होता है हिंदुओं का। मुझे ये सब सुन के शर्म आती है कि अगर किसी समाज के अंदर में बुराई है तो उसका इलाज होना चाहिए। अगर आप और हम बीमार हैं और हम चादर ओढ़ लें और हम कहें कि हम बीमार नहीं हैं, तो हम तो आप मौत के करीब अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो अंबेडकर जी तो उनका तो हिंदू धर्म के ऊपर एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा परोपकार है कि उन्होंने उस बीमारी का इलाज किया और उस बीमारी को उन्होंने उसके बारे में लिखा। और इसकी वजह से आज देखिएगा तो हिंदू समाज के अंदर में बहुत सारी अच्छी और मुस्बत तब्दीलियां भी हुई। आज जो दलितों को बहुत सारे हुकूक भी मिले हैं, बहुत सारे नहीं भी दिए जा रहे, कुछ तो मिले। अब ये क्या है, उल्टी दुनिया चल रही है। अंबेडकर जी को वो मानते भी हैं और अंबेडकर जी की जो तहरीर है उसको काट देना है, समझ लीजिए। अब समझ लीजिए उनकी हालत वही है कि जो कुरान पढ़े और कहे कि मैं इसको नहीं मानता। अगर कुरान में कहा जा रहा है कि नमाज अदा करो और गरीबों को और मिस्कीन की मदद करो, ज़कात दो, झूठ मत बोलो, माल को गलत तरीके से मत तौलो, धर्म के मामलों में जोर जबरदस्ती मत करो, नफरत मत फैलाओ, खून खराबा मत करो, तो हम कल से क्या कहेंगे, ये मानूंगा, वो नहीं मानूंगा, मैं तो सूद लूंगा। ये कैसे हो सकता है? तो अंबेडकर के आप मानने वाले भी हैं और अंबेडकर के ने जहां हिंदू समाज के बारे में सही बातें की तो इसको काट दो। देखिए, तो एक चीज समझ लीजिए, आपको यह समझना है कि सिर्फ इकबाल के ऊपर ही बहाना, इकबाल के ऊपर ही अटैक नहीं है। इकबाल के ऊपर इसलिए ज्यादा इस चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता ताकि उनका हिंदू मुसलमान का खेल दिखे खूब कि भाई हिंदू जो है ये सरकार जो है मुसलमानों को ठीक कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, अंबेडकर जी के ऊपर भी इन लोगों की जो निगाहें वो सही नहीं है। एक और चीज है, सावरकर जी को पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, ठीक है,
लेकिन अब एक स्पेशल कोर्स आ रहा है, स्पेशल, समझ रहे हैं, स्पेशल, एक खास मजमून सावरकर के थॉट के ऊपर में। मैं पूछ सकता हूं कि भाई सावरकर के ऊपर ये स्पेशल पेपर लाने का क्या मतलब है, क्या उसका जवाब है? ऐसा नहीं कि सावरकर के थॉट को लोग नहीं जान रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात देखिए, गांधी जी के बारे में एक स्पेशल कोर्स होता था जो 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। अब तैयारी ये हो गई कि गांधी जी को 7वें कोर्स में 7वें सेमेस्टर में भेज देने के लिए। और इकबाल तो गायब हो ही चुके हैं, अंबेडकर जी कैसा छेड़छाड़ हो ही चुका है, पहले सावरकर को पढ़ा दो, पहले ही दिमाग के अंदर में बच्चों को एक तासुब बैठा दो, उसी क्लास में कह दो कि अंबेडकर जी तो हिंदुओं के मफाद में बहुत कुछ नहीं बोले हैं, गांधी जी ने भी मुसलमानों से दोस्ती करती थी, सच्चे व्यक्ति अगर कोई है तो सावरकर जी ही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक बड़ी साजिश है ये तारीख का, ये निसाब का भगवाकरण है। और ये चीजें उससे अलग नहीं है। जब सावरकर के दिन उनके नाम पे और उनके यौम विलादत पे ये जो पार्लियामेंट जो नया भवन बना है उसका उद्घाटन हुआ, उस दिन पहलवानों को पीटा गया, वो भी औरत पहलवान, देखिए, जिन्होंने मेडल लाया, मुल्क का नाम ऊपर बढ़ाया। और अपोजिशन पार्टी नहीं गई वहां पे। सोचिए जरा, आप कहेंगे कि आप कैसा एक भोज कर रहे हैं, कैसी दावत दे रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं कि कोई पड़ोसी आपके घर खाने नहीं आ रहा है। सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान कोई दावत दे और कोई पड़ोसी आए ही नहीं खाने के लिए। ये कितना बड़ा, कितनी शर्म की बात है। ऑपोजिशन पार्टी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है उसके इफ्तिताह में नहीं जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा का पूरा खेल जो है काजमी साहब, ये यही है, हिंदू मुसलमान करो, इलेक्शंस कुछ दिन और बच गए हैं जी। तो ये अभी जो ये तैयारी है, जिस तरह से अल्लामा इकबाल को हटाया जा रहा है और अंबेडकर को भी एक तरह से उसमें तब्दीलियां, छेड़छाड़ की जा रही है, और सावरकर के लिए एक स्पेशल पेपर लाया जा रहा है, गांधी जी से पहले पढ़ाया जाएगा और गांधी जी को बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये एक पूरा भगवाकरण की तैयारी तो है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो एकेडमिक सर्कल्स हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं या जो पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वाकईन ऐसा हो जाएगा? हालांकि आपने इस सवाल का जवाब दिया है किसी हद तक, लेकिन क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को, क्या वो कंट्रीब्यूशन वाकईन भुलाया जा सकता है? नहीं भुलाया जा सकता है। देखिए, सियासी तौर पे इकबाल के साथ इत्तेफाक जाहिर ना करना, ये कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर कोई इकबाल की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करता है तो उसका खैर मकदम भी होना चाहिए, किसी को रोका जाना भी नहीं चाहिए। जो इकबाल की बातों को में हाँ मिला रहा है उसका भी खैर मकदम होना चाहिए। तो देखिए, एक जमहूरी मुल्क में अपनी बात रखने के लिए और इकबाल की बातों को मानने और ना मानने की सबको आजादी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, कोर्स ही गायब कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं, 3 रीडिंग लगी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जरा इसको गौर से सुनिए मेरे भाइयों। जो आप 3 एसेज लगे हुए हैं पढ़ना आपको इकबाल के बारे में इस कोर्स में। एक है इकबाल साहब का 1930s में, 1930 में उनको इलाहाबाद में जो सदराती खुतबा जो है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से उसको दिया गया है, 3-4 पेज का वो है। उसमें इकबाल साहब की खुद की अपनी तहरीर है, उनकी क्या सोच है। और 2 रीडिंग इसके बाद जो लगी हुई इस कोर्स में, एक शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी की है और दूसरा है असगर अली इंजीनियर की रीडिंग है। अगर आप देखेंगे तो इकबाल की एक रीडिंग के मुकाबले में 2 रीडिंग ऐसी डाली गई है जो इकबाल की राय के साथ इत्तेफाक जाहिर नहीं कर रहे हैं। हुसैन अहमद मदनी के भी इकबाल के साथ खतो किताबत हुई है और उन्होंने भी कौमियत और कौम और उम्मत और इसके ऊपर उनके बीच में इख्तलाफ हुआ है। तो इकबाल के एक बड़े नाकिद शेखुल हिंद को भी पढ़ाया जा रहा है और असगर अली इंजीनियर साहब ने इकबाल को आपको एक लेफ्ट और सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ने की कोशिश की और उनकी भी बहुत सारी तनकीद की है। तो इस कोर्स में इकबाल को जितना पढ़ाया नहीं जा रहा है
उससे ज्यादा मवाद उनकी तनकीद का भी शामिल है, लेकिन फिर भी नहीं भर रहा है आपका। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो कहीं इकबाल को लोग चाहने तो नहीं लगेंगे, इकबाल को कहीं पसर तो नहीं जाएंगे। ये जो सोच है ना, ये मुझे लगता है एक फिरका परस्त सोच है, एक तासुब वाली सोच है। ये इतना बड़ा मुल्क है, आप जो इंसान 1938 में लाहौर में इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसकी कुछ किताबें रखी हुई हैं, उससे इतना डर, उसको आप कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान बनाया, उसने मुल्क की तकसीम करा दी। ये सब बातें जो है ना, इसमें झूठ ज्यादा और सच्चाई कम है। मैं बताना चाहता हूं कैसे सच्चाई है। हम लोग पढ़ते हैं उस्लूब में, रिसर्च मेथड में, कि इंसान जो है कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, एक इंसान के चाह लेने से दुनिया नहीं बदलती है। बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सियासी, समाजी, इक्तसादी, जो मुहरकात होते हैं, जो पहलू होते हैं, वो इंसान को गाइड करते हैं। 1938 में जब इकबाल का इंतकाल हो गया और देश जो तकसीम हुआ है 1947 में, आप बताइए जो इंसान 9 साल पहले तकसीम मुल्क के 9 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो इतना ताकतवर इंसान है कि वो कब्र से रिमोट कंट्रोल लिया हुआ है कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं साहब, आप तकसीम करके ही रखो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इकबाल को गलत समझने वाले ना सिर्फ भगवा फिरका परस्त हैं, बल्कि नाम नेहाद जो पड़ोसी मुल्क में चले गए हैं, उन लोगों ने भी इकबाल को नजरिए पाकिस्तान का बानी मान लिया। ये दोनों लोगों की तरफ से गलती है, क्योंकि दोनों के अपने अपने मफादात हैं, क्योंकि दोनों ये चाह रहे हैं कि इकबाल के मुंह से अपनी बातें वो रख दें। सच्ची बात तो ये है कि इकबाल एक इंसान थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, वो अकेले बल पे उन्होंने मुल्क के तकसीम नहीं किया। महात्मा गांधी जी आखिरी वक्त तक उन्होंने कहा कि तकसीम को हम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन तकसीम के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लाश पे होगा। तो सवाल है कि महात्मा गांधी जी इतने बड़े लीडर उस जमाने में जिंदा थे, जब वो तकसीम को नहीं रोक पाए, तो उनसे 9 साल पहले जो आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो कैसे तकसीम को यकीनी बना के चला गया? ये सोचने वाली बात। असली बात है कि 1940 में सियासत में बहुत करवटें बदली गई। उस वक्त तक इकबाल नहीं है इस दुनिया में, और मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर हैं, और ये बातें खुद मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिख रहे हैं कि 1946 तक बरतानवी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक बीच का रास्ता निकल रहा था। बीच का रास्ता ये था कि चलो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना है, जो अकलियत हैं उनके जो वाजिब, जो उनके हुकूक है, उसको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उसको तहफुजात फराहम कर दो, सूबे के अधिकारों को, इख्तियारात को अलग कर दो, मरकज को अलग कर दो, ताकि किसी को इस बात का डर ना रहे कि कोई एक कौम, कोई एक जमात, कोई एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान पर डोमिनेट करेगी। मामला सिर्फ इतना ही था। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना आजाद खुद लिख रहे हैं, और मौलाना आजाद से बढ़ के मुस्लिम लीग का क्रिटिक कौन हो सकता है, नाकिद कौन हो सकता है? बार बार वो जिना से कहते थे कि सुनिए, आप अपने आप को मुसलमानों का तर्जुमान मत समझिए, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मुसलमान है, ये बात सही है। कोई भी एक जमात, किसी कोई भी एक गिरोह जो है, कोई भी एक फिरका जो है, किसी एक सियासी जमात के हाथ में कठपुतली तो नहीं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करते थे, मुस्लिम लीग को भी वोट करते थे, और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट भी बनाई है। इस बात को भी लोग भुला देते हैं। तो बीच का रास्ता निकलने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थीं जो चाहती थी कि हिंदुस्तान तकसीम हो जाए, हिंदुस्तान कमजोर हो जाए, और एक रखना अंदाजी की गई, एक तरह की सोबटास किया गया, और क्रिस्प मिशन जो है वो नाकाम हुआ। और एक आखिरी कोशिश मौलाना आजाद ने जो की थी, और कांग्रेस की तरफ से हुई थी, और जो भी सच्चे और अच्छे लोग थे उनकी तरफ से हुई थी, वो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। तो इसलिए हमें आजादी और तकसीम को किसी एक व्यक्ति की वजह से न मानना चाहिए कि इनकी वजह से आजादी मिली
या इनके वजह से तकसीम मिली। एक आखिरी बात, आप पूछते हैं कि अम्बेडकर इकबाल साहब क्यों अहम है, हम क्यों पढ़े? कोई पूछ सकता है क्यों पढ़े? वो तो मुसलमान थे, क्यों पढ़े? वो तो पाकिस्तान के शायर हो गए हैं, पाकिस्तान ने उनको अपना लिया है, उनको पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है ना? तो हम क्यों हिंदुस्तानी उनको पढ़े? पाकिस्तान हमारे खिलाफ, हमारे मफाद के खिलाफ कई बार खड़ा हो जाता है। तो मैं उनको समझाता हूं कि जब पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले जो इकबाल साहब थे इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो उनकी आइडेंटिटी हिंदुस्तानी की पहले हुई कि पहले पाकिस्तानी की हुई? यकीनी तौर पर हिंदुस्तानी हुई, बिल्कुल उनके जाहिर है। आई कार्ड पे या उनके जो पासपोर्ट बना होगा या जो भी बना होगा, जो भी शनाख्ती कार्ड उस जमाने में जो भी होगा, वहां कोई पाकिस्तानी दिखा सकता है? वहां पे वो तो हिंदुस्तानी ही होगा, इंडिया ही होगा। तो हमारे लिए तो ज्यादा अजीज हैं, जी जी वो तो जी, बिल्कुल। पड़ोसी मुल्कों ने उनको हथिया लिया। और एक और अहम बात कहना चाहता हूं, आप पूछना चाहते हैं, जिस 1930s के जो तकरीर को लेकर इतना वावेला मचाया जाता है, वो मेरे पास है, 3 से 4 पेज का है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं। मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको पढ़ ले। 3 से 4 पेज है, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, और मैं इसका खुलासा भी आपको 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ। जी 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 जी, बताइए बताइए। जी, क्या कहा इकबाल ने? इकबाल कह रहे हैं कि हमें अपने मुस्लिम आइडेंटिटी पे हमें फख्र है। हमें इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल दीन है, जिसके अंदर में तमाम बातों के बारे में कानून है, हर तरफ उसको हर चीजों के बारे में उसमें हिदायत हैं। इस चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चलाना यूरोप के अंदर में एक डिबेट चली कि रिलीजन जो है साहब आपका प्राइवेट मैटर है, जो मईशत होगी, जो दुनियावी चीज होगी, उसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है। इकबाल साहब उस जमाने में ये यूरोप के इस तरह के जो नजरिया साज थे, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करते थे। उनका कहना है कि चूंकि एक ज़ाब्ता-ए अखलाक है इस्लाम, एक मोरालिटी है, एक नैतिकता है, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि घर के अंदर में रहेंगे तो हम मुसलमान रहेंगे और बाहर जब आएंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। और सुनिए साहब, जो लोग मुसलमान और इस्लाम के बारे में जो गलत गलत बातें कहते हैं, सबसे बड़ी किताब जो है वो है कुरान। कुरान को मैंने भी पढ़ा है, और मैं पूछना चाहता हूं, जहां जहां भी नमाज की बात कही गई है, वहां वहां ज़कात की भी बात हुई है। और कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है, माल और दौलत को जमा मत करो, गरीबों मिस्किनों की मदद करो, जो है ना, बखील मत बनो, और तुम्हारे रोजे और जो तुम्हारे नमाज और ज़कात जो हैं, अगर तुमने गरीबों और मिस्किनों के साथ ज्यादती की, सबको उठा कर फेंक दिया जाएगा। है बहुत सारी ऐसी सूरतें। और कहा जाएगा कि तुम जन्नत में क्यों नहीं जा रहे हो? तो इस वजह से साहब नहीं जा रहे, क्योंकि आपने गरीबों को आपने दुखाया है दिल। और कहीं पर भी मुझे कहीं पर भी नफरत, कहीं पर भी कत्ल गारत की कहीं है ही नहीं है। और जो भी मदीने में जो भी लड़ाइयां जो हुई थी, वो जो लड़ाइयां जो हुई थी वो था डिफेंसिव वार, जिसको हम कहते थे आप अपने दिफा के लिए लड़ रहे हैं, ना कि आप जाके किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इकबाल कह रहे हैं कि हमें इस इस्लामिक आइडेंटिटी पे हमें फख्र है। अब साहब, जिसको इस्लाम में यकीन नहीं है उसको भी आजादी है कि अगर कोई इस्लाम में यकीन करना चाहता है तो उसको भाई इजाजत दीजिए, क्योंकि कुरान भी कह रहा है और सारे धर्म भी कहते हैं कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मैसेज हिंदू धर्म का भी है, ये इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का है। धर्म का मामला तो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जहां पर उन्होंने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी और अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को जोर दिया इकबाल ने, उसको अपनाया, उससे शर्मसार नहीं हुए, वहां इकबाल एक और बात कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको हमें तहफ्फुज करना है। उनको सरकार, आजाद भारत हो या जो भी हो सरकार है, उसको यकीनी बना दे, उसको गारंटी दे दे। और इकबाल ये भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही इस तरह का एक अरेंजमेंट कर दिया जाए। वो कभी भारत से बाहर की बात नहीं कह रहे हैं, भारत के अंदर ही जो अकलियत है उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर लिया जाए। अगर इकबाल से कोई जाके कहता कि साहब आप ऐसा अरेंजमेंट ना कीजिए, आप वैसा अरेंजमेंट कर लीजिए, अगर नीयत साफ हो तो पॉलिसी साजी इधर से उधर हो सकती थी। आपको उनका मकसद समझना है
कि अकलियतों के हुकूक को आप बचा लीजिए, उसको जगह दे दीजिए, और भारत के अंदर में हमें रहना भी है, और हम बहैसियत मुसलमान अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे फख्र करते हैं। लेकिन उन्होंने अगले जुमले में एक बात कही, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बतौर मुस्लिम उम्मा किसी दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ नहीं है। और उन्होंने एक जगह बात भी कही है, मैं वक्त नहीं तो मैं कोट करके कहूंगा कि अगर आपकी कम्युनिटी की तश्कील दूसरे कम्युनिटी के साथ अदावत से बनी हुई है तो ये बहुत ही गंदी चीज है, ये मोरली रॉन्ग है। हम एक प्राउड हिंदू हैं लेकिन हम मुसलमान का भी एहतराम करते हैं। हम एक प्राउड मुसलमान हैं लेकिन हम ईसाई, सिख, हिंदू का भी हम एहतराम करते हैं। और उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा मजहब कुरान हमें सिखाता है कि गैर मुसलमानों के हुकूक, उनके कानून, उनके रस्म रिवाज, उनके धर्म और यहां तक कि उनके मजहबी मकामात की हिफाजत करनी है, उनका एहतराम करना है। तो आप एक चीज बताइए, इसमें कहां से फिरका परस्ती की बात हो गई? ये एक तरह का इकबाल का कम्युनिटेरियन थिंकिंग थी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटेरियन, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं इसको, कि जहां पे आप कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आप फिरका परस्त नहीं है। सुनिए, आप कम्युनिटेरियन हैं लेकिन आप कम्युनल नहीं है। आप फिरके की भलाई चाहते हैं लेकिन आप फिरका परस्त नहीं है, क्योंकि आपकी अदावत जो है किसी दूसरे कौम के साथ नहीं है। ये इनकी सोच है। मैं तो दावत दे रहा हूं लोगों से कि वो आए और मेरी बातों को गलत साबित करें और कहें कि नहीं, इकबाल ने कुछ और कहा। इकबाल तो 9 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और रही बात, इकबाल ने बहुत सारी बातें कही। इकबाल एक लॉयर थे, इकबाल एक पॉलिटिशियन थे, इकबाल एक शायर थे, इकबाल एक फिलोसोफर थे। उनकी जिंदगी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। किसी न किसी मौजू पे आपके झगड़े उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा शायर जो कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बचपन से इसको गाते आ रहे हैं। हुबुल वतनी का जज्बा जो है ये इंसान के अंदर में, हिंदुस्तानियों के अंदर में भर रहा है इंसान। ये इकबाल जो है इमाम हिंद भगवान राम को कह रहा है। ये इकबाल कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये इकबाल कह रहा है कि जिस खेत से दहका को मयसर नहीं गंदुम उसको जला दो। ये भी बात कह रहा है कि अगर गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर उनका हक ना मिले तो फैक्ट्री और वो खेत रहने का कोई मतलब ही नहीं है। वो इकबाल जो है वो कह रहा है कि तुम आसमान में उड़ो, खुद ही को इतना बुलंद करो कि अल्लाह भी आपसे पूछे कि तुम्हारी मर्जी क्या है। जो व्यक्ति इंसान को इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो समाज के अंदर में जुमूद है उसकी तनकीद कर रहा है, वो उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम दकियानूसों की भी बहुत तनकीद की। वो रजत पसंद बिल्कुल भी नहीं थे, वो कदामत पसंद बिल्कुल भी नहीं थे। वो चाहते थे कि जो विरासत, जो हमारी माजी की चीजें हैं उसकी बेहतर चीज को अपना लो, जो जदीद दौर की बेहतर चीजों को है उसको अपना लो, दीन को आसान करो, अपने आप को आगे करो, एक बेहतर समाज की तामीर करो। अगर एक तुम प्राउड मुस्लिम हो तो तुम हिंदुओं से भी मोहब्बत करते हो, तुम दूसरों से भी मोहब्बत करते हो। और ऐसा एक मुसलमान भी चाहता है कि आप भी एक प्राउड हिंदू बन के रहिए और आप भी हमारे साथ मोहब्बत कीजिए। ये इनकी सोच है। और इकबाल की शायरी, उनकी फलसफा, उनके बारे में इख्तलाफ हुसैन अहमद मदनी के दौर से चल रहा है, आज भी चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन इस तरह से निसाब से इनको गायब करना और इस तरह से इनको बाहर करना, मैं समझता हूं कि हम आसमान में थूक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए देखिए, बहुत ही अजीब बात है कि वीर सावरकर, जिनको आरएसएस कहती है, जो से बहुत से लोग माफी वीर सावरकर कहते हैं, उनके बहुत से माफीनामे मौजूद हैं जो उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और उन्होंने बाकायदा पेंशन ली, उतनी पेंशन जितनी एक बड़े सरकारी ओहदेदार को मिलती थी। उसको अब ये सरकार नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर के तौर पर पेश कर रही है। तो ये बहरहाल उलट पुलट कर करके ये सब कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो पाबंदी की बात कही कि पाबंदी लगने के बाद तो लोगों में और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती है, मुझे उसमें याद आया कि जब 2001 में 9/11 हुआ अमेरिका में,
तो उसके बाद जाहिर है उसका मकसद यही था कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जाए और उसी के बहाने अफगानिस्तान और इराक और सब कुछ ये जंगें उन्हें करनी थी। लेकिन उसके बाद जो खबरें यह आना शुरू हुई कि अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद में कुरान बिक रहे हैं, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और उसका असर यह हुआ कि शायद बहुत से लोग मुसलमान भी हुए। तो ये पाबंदियां लगाने का नतीजा ये होता है। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई कि सावरकर ने मुस्लिम लीग से भी पहले दो मुल्क बनाने की बात कही थी। ये ऐसे भी सबूत मौजूद हैं। दो मुल्कों का आइडिया मुस्लिम लीग से भी पहले उनका आइडिया था। तो ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के यानी एक ही नजरिए को अपने अपने तरीके से कह रहे थे, जिसके नतीजे में ये मुल्क बटा है। अब जो कुछ हो रहा है उसमें लोगों की बहरहाल पढ़ने से रोकना, रिसर्च से रोकना, रास्ते बंद कर देना, पढ़ाई से ही दूर कर देना। अभी खबर यह आई है कि गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में स्कूल हैं जिसमें 10वीं पास में एक बच्चा भी पास नहीं हुआ है। यह है इनका गुजरात मॉडल जो पूरे देश में शायद लाना चाहते हैं। उसी में एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली, और आप ग्रेजुएशन के लिए आपने एडमिशन ले लिया, 1 साल के बाद मूड नहीं बनता, छोड़ के चले जाओ, एक कोई छोटा सर्टिफिकेट दे देंगे, और कोर्स कम करने के बहाने जो चीजें वो बदलना चाह रहे हैं वो बदल रहे हैं। अच्छा, आखिर में कुछ खास कोई नतीजे के तौर पर क्या अब इस फैसले के खिलाफ कहीं कुछ एकेडमिक सर्कल में, स्टूडेंट्स में कहीं कोई बेचैनी, घबराहट, प्रोटेस्ट कहीं कुछ हो रहा है क्या? क्या रिएक्शन कैसा है? देखिए, बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो चीजें दब जाती हैं क्योंकि प्रेस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो सरकार ने या फिर यूनिवर्सिटी ने एक बार फैसला कर लिया तो वो मेन नैरेटिव बन जाता है। सवाल ये है कि एबीवीपी ने जो कहा कि वो एक फैनेटिक मुस्लिम थियोलॉजियन है ना, उसको इतनी अहमियत क्यों मिली? किसने किसने उसको इतनी अहमियत दी? लेकिन वही अगर मैं कह रहा हूं कि इकबाल जो है वो बहुत ही अहम है, तो उसको कोई अहमियत नहीं मिलती है। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जो हिंदुत्व के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इकबाल के बारे में जितना भी कहना है कह डालो। आप मुझे ये बात बताइए, जो आप दिन रात नेशनलिज्म की बात कहते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा, क्या ऐसी बातें कभी सावरकर ने कभी कही है? क्या है हेडगेवारकर ने कही है? कभी किसी ने कही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा? आप देखें यहाँ पे हिंदी जो है वो एक इंडियन के लिए आ रहा है, लेकिन जब आप आरएसएस का जब आप शपथ लेते हैं, जब उसकी कसमें खाते हैं आरएसएस का मेंबर बनने के लिए, तो वहां पे हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आप मजहबी आइडेंटिटी पे जोर डालते हैं। तो आप बताइए कौन सच्चा मुहब्बे वतन है? अगर दोनों का आप मुआवजा कीजिए, कौन कौन है सच्चा? तो आप जो भी देख लीजिए इकबाल के अंदर में, तो ये इकबाल के करीब भी वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बस यही है, उनको बदनाम करो, कुछ इलेक्शंस में फायदे हो जाएं। देखिए, जोर जबरदस्ती का दौर कितने दिनों तक चलता है, लेकिन अगर हम और आप इकबाल को पढ़ेंगे और इकबाल की जो बातों आपको पसंद नहीं है आप उसके बारे में लिखेंगे भी, जो अच्छी चीज होंगी उसको तस्लीम भी करेंगे। एक खुले जहन से रिसर्च होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद करके रिसर्च होना चाहिए, है ना? और गैर जानिबदाराना तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि इकबाल की कोई बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितना ही लोग पढ़ेंगे तो उनकी जो साजिश है वो बेअसर होती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि वो यूट्यूब पे इकबाल की जो शायरी है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, और जो उनके लाखों करोड़ों कॉपियां बिकते हैं उसको खत्म कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं। सिनेमा में जाएं, इकबाल की शायरी जो है उसको तो बहुत सारे फिल्मों में उसको इस्तेमाल किया गया, उसको भी गायब करके देखें, फिर लोगों को पकड़ें, उनसे कहें कि अगर तुमने बोल दिया खुद ही को कर बुलंद इतना तो तुमको अंदर कर दिया जाए। करें जो करना है करें। दिमाग जब खराब होता है, इसको कहते हैं, हिंदी में हम भी सुनते हैं, मेरी माँ कहती थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब गलत टाइम आता है तो गलत गलत फैसले लेते हैं। देखिए, हम तो बहुत ही पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज ही दर्ज कर सकते हैं, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते हैं कि यार हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो, आप लोग अच्छे काम करो, इस देश को मजहबी खतूत पे मत बांटो। हम हिंदी हैं,
हम हिंदू या मुसलमान की जो हमारी आइडेंटिटी है वो पीछे है, पहले हिंदी की हमारी आइडेंटिटी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते अपने दर्शकों को एक वाकया बता दूं कि जैसा कि मैं अक्सर अपने दर्शकों से बताता हूं कि आरएसएस, बीजेपी आरएसएस का नजरिया जो शिद्दत पसंद है, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ और कई चीजों में, वो बिल्कुल इजराइल के ज़ायनिज़्म के बहुत नजदीक है। और इजराइल की हुकूमत, वहां के ज़ायनिस्ट हॉलोकास्ट पर रिसर्च नहीं होने देते, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। मुझे याद है जब ईरान के प्रेसिडेंट होते थे महमूद अहमदीनेजाद, तो उन्होंने इसको यूनाइटेड नेशन में उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब हम अल्लाह के वजूद पर भी रिसर्च कर सकते हैं बगैर झिझक के, तो हॉलोकास्ट पर क्यों रिसर्च नहीं कर सकते। और तकरीबन उसी तरह से अब अमेरिका में 9/11 जो 2001 का वाकया है, उस पर भी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन पर पाबंदी लग चुकी है। ये है, जो लोग सच्चाई को छुपाना चाहते हैं वो इस तरह से पाबंदियों का खेल खेलते हैं, लेकिन क्या पाबंदियां उनका वो मकसद, उसमें वो हासिल कर सकेंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि एक कोर्स से अगर अल्लामा इकबाल को हटा देंगे तो क्या पूरी अल्लामा इकबाल की शख्सियत को तारीख से खत्म किया जा सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाता हुआ जहन है, जो तबाही की तरफ जाते जाते कुछ गलत फैसले करा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और अपने दर्शकों को खुले तौर पर सोचने समझने का मौका देने के लिए हम ये सब इस किस्म के डिस्कशन करते हैं, ताकि आप खुले जहन से समझें और समझें कि कौन मुल्क का हमदर्द है और कौन मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।